राधा कृष्ण किशोर झारखंड सरकार के मंत्री और समय समय पर चर्चाओं में आने वाले राधा कृष्ण किशोर को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया। उनकी सुरक्षा को लेकर जो विवाद चल रहा था, उस बीच में एक और विवाद उनके विभाग को लेकर सामने आई है और उनके विभाग को लेकर झारखंड सरकार के तीन मंत्रियों ने, जिनमें से 2 मंत्री कांग्रेस कोटे के हैं और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने उनके विभाग के रवैये को लेकर नाराज़गी जताई है। उन नाराज़गियों पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम बात राधा कृष्ण किशोर को लेकर जो पिछले जब से वो कांग्रेस पार्टी में आई, यानी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया, चुनाव जीत कर आए। चुनाव जीत कर आने के बाद दलित चेहरे के रूप में उनको झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत दी। कांग्रेस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, वित्त मंत्री बने और उसके बाद से समय समय पर अलग अलग चीज़ों के वजह से राधा कृष्ण किशोर चर्चा में या विवादों में आते रहे हैं। पहले हम उनके पुराने विवादों को लेकर करेंगे, क्योंकि हमारे कई लोग उसका स्मरण भूल जाते हैं कि क्या क्या रहा। प्रशांत किशोर जो राधा कृष्ण किशोर के बेटे थे, उनको कांग्रेस ने अपने कमेटी में शामिल किया था। जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी जंबो कमेटी में उनको सचिव का पद दिया था प्रशांत किशोर को, जो राधा कृष्ण किशोर के बेटे हैं। उस पूरी कमेटी पर राधा कृष्ण किशोर ने सवाल खड़े कर दिए थे और के राजू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनको चिट्ठी लिखी थी। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत छीछालेदर हुई, बहुत जगहसाई हुई कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी की भी बात सामने आने लगी। राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो अनुसूचित जाति आयोग को लेकर चिट्ठियाँ लिखी और उन्होंने हरिजनों को लेकर, जो झारखंड में हरिजन हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि आदिवासी से भी ज़्यादा पिछड़े हुए स्थिति में झारखंड के हरिजन हैं, उनको उनके व्यथा को सुनने के लिए आयोग नहीं है। तो उसको लेकर राधा कृष्ण किशोर ने चिट्ठी लिखी, उसको लेकर भी एक विवाद हुआ था। ताज़ा विवाद जो हुआ राधा कृष्ण किशोर को लेकर, वो उनके कारकेड को लेकर हुआ। उन्होंने एक अतिरिक्त कारकेड की मांग की थी कि उनको, चूँकि उनकी सुरक्षा में 16 कमांडो तैनात थे, उसके लिए उन्होंने एक अतिरिक्त वैन की मांग की थी। डीजीपी को पत्र लिखा था, लेकिन डीजीपी ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की और नाराज होकर राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी। हालांकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो जानकारी मिली है, उन जानकारी में राधा कृष्ण किशोर जो दावा कर रहे हैं कि उनको 3 गाड़ियां मिली है, पुलिस मुख्यालय के सूत्र बताते हैं कि उनको 4 गाड़ियां मिली थी, जिनमें से 2 नई बोलेरो, 1 पुरानी बोलेरो और 1 जिप्सी उनको मिली। लेकिन राधा कृष्ण किशोर ये कहते हैं कि उनको 3 ही वैन, पुलिस वैन उनकी सुरक्षा के लिए मिली थी और उसके ड्यूटी को लेकर भी पुलिस मुख्यालय का अलग अलग तरीके से अपना कहना है कि ऐसा नहीं कि उनके जो 16 कमांडो हैं, उन 16 कमांडो को उनके साथ सफ़र करना है। उन 16 कमांडो में से 10 कमांडो को जो है वो मंत्री जी के कारकेड में शामिल होकर उनके साथ अलग अलग जगह जहाँ पर जाएंगे। बाकी उनके पलामू में स्थित घर और रांची में स्थित घर में उनको गार्ड के रूप में, उनकी सुरक्षा के रूप में उनको तैनात रहना है। रही अब बात हम करते हैं जो राधा कृष्ण किशोर के विभाग को लेकर जो नया विवाद सामने आया है, और झारखंड सरकार के 3 मंत्रियों ने जो है वो उसको लेकर पूरी तौर पे अपनी नाराज़गी जाहिर की है। और गुरुवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें मंत्री सुदीप सोनू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्री इरफान अंसारी, इन तीनों मंत्रियों ने अपनी नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा कि उनके जो विभाग के प्रस्ताव जो आते हैं उनको वित्त विभाग लटका के रखता है। हालांकि जो राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं उनमें और जो उनके सचिव हैं प्रशांत, उनके अंदर भी तालमेल, बेहतर तालमेल की बातें नहीं आई कि उनके अंदर भी बहुत तरह की समस्याओं की चर्चा हुई है कि उनके भीतर भी बेहतर तालमेल नहीं है। जो 3 मंत्रियों ने जो अपनी नाराज़गी जाहिर की, उनमें जो क्योंकि तीनों मंत्रियों के विभागों को भी देखना होगा। जो सुदीप सोनू हैं, उनके पास नगर विकास विभाग है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो खासतौर पर रिम्स 2 को लेकर वो
अत्यधिक चिंतित नजर आते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इन तीनों मंत्रियों ने अपने अपने विभागों को लेकर नाराज़गी जाहिर की कि उनके विभाग के जो फाइलें जाती हैं उनको बेवजह का जो है वहाँ पर अटकाया जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कैबिनेट में मुख्यमंत्री के सामने ये पूरी बातें अपने तौर पर रखी। और जो सवाल उठाए जो सवाल उठाए वित्त मंत्रालय ने रिम्स 2 के निर्माण को लेकर, जिस पर इरफान अंसारी ने नाराज़गी जाहिर की, उसमें रिम्स 2 का निर्माण हम सबको पता है कि उसके लिए 4000 करोड़ से अधिक की राशि कैबिनेट में मंजूर की गई है। जब ये फाइल वित्त विभाग पहुंची तो विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से पूछा कि इतने बड़े अस्पताल के लिए मानव संसाधन को लेकर क्या कार्य योजना है। इस अस्पताल में दर्जनों विभाग होंगे, इसके लिए बड़े मानव संसाधन की ज़रूरत होगी। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों की ज़रूरत कैसे पूरेगी, यह बताए। इसके साथ ही रिम्स 2 को लेकर 8 से 9 बिंदुओं का जवाब मांगा गया। तो जो वित्त विभाग है उसने स्वास्थ्य मंत्रालय के खासतौर पर रिम्स 2 को लेकर जो बातें थी उनको अपने तौर पर लटकाया। हालांकि जो राधा कृष्ण किशोर है उनका ये कहना है कि उनके पास बहुत कम फाइल पहुंचती हैं, बाकी उनके नीचे सचिव के स्तर पर ज़्यादातर फाइलों का निपटारा हो जाता है। और वित्तीय अनुशासन के लिए इन सब चीज़ों की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उसके लिए ध्यान रखा जाएगा कि एक समय सीमा हो। और उसी तरीके की जो बातें हैं वो सुदीप जो सोनू है, जो नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि उनकी फाइलों को, जो उनके विभाग के से जुड़े हुए फाइल जाते हैं, उनको बेवजह का वित्त मंत्रालय में जो है वो लटकाया जाता है। और ये पूरा विवाद एक तरीके से खुलकर सामने आ गया है। राधा कृष्ण किशोर अपनी सुरक्षा को लेकर, जो उनको अतिरिक्त गाड़ी नहीं मिली उसको लेकर नाराज बताए जाते हैं। 3 मंत्रियों को राधा कृष्ण किशोर के विभाग को लेकर नाराज़गी की बातें सामने आई। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो शुक्रवार को दिल्ली गए। बताया गया कि एक निजी कार्यक्रम की वजह से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और पूरा परिवार जो है वो दिल्ली गया। लेकिन जो राजनीतिक एक तरीके से उथल पुथल हुई, खासतौर पे राधा कृष्ण किशोर को लेकर। पहले राधा कृष्ण किशोर अपने मंत्रालय को लेकर, माफ़ करिएगा, अपनी सुरक्षा को लेकर नाराज हुए। फिर 3 मंत्रियों के राधा कृष्ण किशोर के विभाग, वित्त विभाग को लेकर नाराज़गी की खबरें आई। तो खबरों के बीच मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस रांची आए और माना ये जा रहा है कि जो ये नाराज़गी आई है उनको अपने तौर पर निपटाने की कोशिश की जा रही है। राधा कृष्ण किशोर को का भी यही कहना है कि राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं उनका ये कहना है कि हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं दी है, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर मुख्यमंत्री को ये जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री इस पर एक्शन लेंगे और उनकी सुरक्षा, जो उनको अतिरिक्त वाहन चाहिए वो भी मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से झारखंड के सरकार में जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, उनके विभाग से जुड़े हुए समस्याओं को लेकर 3 मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया। हालांकि जो इरफान अंसारी हैं उनका ये कहना है कि राधा कृष्ण किशोर ने जो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, अपने सुरक्षा के लिए जो अतिरिक्त वाहन की डिमांड की है, ये डिमांड उनको नहीं करना चाहिए। और जो पत्र उन्होंने डीजीपी को लिखा है उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी होती है। अगर आप कुल मिला के अगर देखेंगे तो कभी इरफान अंसारी, कभी राधा कृष्ण किशोर, इन या कांग्रेस पार्टी के ही अलग अलग विभाग, खासतौर पे इन दोनों मंत्रियों की वजह से चर्चाएं कई बार गर्म हो जाती हैं कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन को लेकर भी बातें होती है, पार्टी के अंदर भी, कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी की भी बातें आती हैं। लेकिन एक बात तो समझ में आती है, जो ये चर्चाएँ चल रही हैं कि झारखंड में कैबिनेट का रिसफल, खासतौर पे कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों का फेल बदल किया जा सकता है। रांची से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा है। तो क्या जो ये राधा कृष्ण किशोर की जो को लेकर जो ये चर्चाएं हुई, पहले सुरक्षा को लेकर, फिर राधा कृष्ण किशोर के विभाग को लेकर जो नाराज़गी की बात है, क्या इसके पीछे जो कैबिनेट रिसफल होने वाला है, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के बदले जाने की जो चर्चाएँ हो रही हैं, क्या इनके पीछे उसकी वजह है, ये अभी देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी के मंत्रियों की वजह से बार बार जो गठबंधन पर या सरकार को लेकर जो चर्चाएं आती हैं, नकारात्मक चर्चाएं आती हैं, वो कहीं से भी सरकार और गठबंधन दोनों के लिए
बेहतर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान हैं उनको ये देखना चाहिए कि उनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो किस तरीके से सार्वजनिक मंच पर कई बार पार्टी की और कई बार सरकार की छीछालेदर करवा देते हैं। इस पूरे एपिसोड को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।